अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री जेपी सिंह जी से कि हाई कमीशन के नज़रिए से इस पूरे मसले में जैसे हुआ उसके मुख्तसरन इन ब्रीफ वो बताएं what transpired and what was the action undertaken by the High Commission. Thank you. थैंक यू सर। आई थिंक उस्मा ने काफ़ी हद तक आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है, बट ये हाई कमीशन के लिए एक बड़ा एक लर्निंग प्रोसेस था। मुझे अभी भी याद पड़ता है जब 5th को अराउंड 3:45 जब उस्मा आई थी काउंटर पे विंडो पे, और जब हमने इनसे बात की तो मुझे अभी भी हम लोगों को, मुझे और हमारे ऑफिसर्स को अभी भी वो खौफनाक और जो डरा हुआ चेहरा अभी भी याद पड़ता है। तो उस टाइम एक्चुअली बहुत ही मुश्किल घड़ी थी कि डिसीज़न लेना। हालांकि वो बहुत ही मुश्किल डिसीज़न था पर बहुत ही आसान डिसीज़न भी था। मुश्किल डिसीज़न हमें इसलिए लगा क्योंकि जिस डिफ़िकल्ट स्टेशन या जिस डिफ़िकल्ट कंडीशंस में हम रह रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं था किसी को हाई कमीशन के अंदर रखना। तो उस सेंस में ये बहुत ही, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं और बड़ी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ चली जाए और कितने टाइम तक कहाँ जाए। तो वो बहुत ही मुश्किल डिसीजन था। बट जब इनका चेहरा देखा और जब लाइफ एंड डेथ की बात आई तो वही चीज़ बहुत आसान बन गई। तो जब हमने देखा कि इसकी ज़िंदगी बचानी है तो बस उसके बाद फिर हमने मुड़ के नहीं देखा। उससे ज़्यादा चैलेंज ये था कि इनको हाई कमीशन के अंदर कैसे एडजस्ट किया जाए। उस चीज़ में मैं ये कहूँगा कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद काफ़ी हद तक ब्लेस्ड है कि हमारी बहुत ही अच्छा सब लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। और गौतम अम्बावाले जी हमारे हाई कमिश्नर हैं, उनकी लीडरशिप में सब लोग बहुत ही एक टीम मेंबर, बहुत ही एक अच्छी टीम के उसमें रहते हैं और बहुत ही एक फैमिली के हिस्से से रहते हैं। तो मुझे नहीं लगा, शायद आई थिंक उस्मा को 1-2 दिन तक बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी कि भाई शायद मुझे दोबारा ना भेज दें, दोबारा ना, पर मेरे ख्याल से 3-4 दिन के अंदर ही वो काफ़ी हद तक सेटल हो गई थी। उससे भी ज़्यादा चैलेंज ये था कि इनको किस तरीके से आगे जो चैलेंजेस आने थे, कोर्ट में जाना था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देनी थी, कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई थी, उसके उधर जाना था। और ये इतनी डरी हुई थी कि हाई कमीशन से बाहर जाने के लिए इसमें ताकत ही नहीं थी। बट मैं ये कहूँगा कि उस समय जो जैसे उस्मा ने भी बताया कि मैम सुषमा जी की जो सपोर्ट था वो मैं समझता हूँ कि इस पूरे उसमें की है एक्चुअली, कि जिस तरीके से हर दूसरे दिन मैम का फ़ोन आता था, अपडेट लेती थी और मैसेजेस बड़े क्लियर थे। उस्मा को बताओ, उस्मा तुम हमारी बेटी हो, पूरा भारत तुम्हारे पीछे, तुम्हारे सपोर्ट में है, 2 साल भी रुकना पड़े तो हम रोकेंगे पर आपको ताहिर के पास नहीं जाने देंगे। तो ये बड़े शॉर्ट, बड़े क्रिस्प मैसेजेस होते थे, जिसके बाद में फिर मुड़ के देखने का कोई सवाल नहीं था। तो उसके बाद में तो फिर हमें ये था कि कितने भी दिन लग जाएं कोई वो नहीं है। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ में थे। जब ये आई थी 5th को, आई थिंक विदिन एन आवर हम लोगों ने उनसे मीटिंग करी, उनको हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे एक इंडियन नेशनल है, डिस्ट्रेस है, सारी उनको कहानी बताई। उन्होंने भी हम लोगों को रास्ता दिखाया, काफ़ी हेल्प की और सब लोगों के कोऑर्डिनेशन से ये जो है ये आना अपने आप में इनके लिए और सही सलामत आ गए यहाँ पे, तो ये बहुत था। तो आई थिंक हमारे लिए भी, सब लोगों के लिए एक लर्निंग प्रोसेस है किस तरीके से एक मिशन, एक इंडियन नेशनल, एक एम्बेसी एक इंडियन नेशनल के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट होती है, वो मैंने इस एपिसोड के बारे में समझा है। हम बोलते थे, हम सुनते थे, पर फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि एक इंडियन नेशनल जो बाहर है उसके लिए एक मिशन कितना इम्पोर्टेंट है, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। इनफैक्ट मैं तो अभी इस पे ये ऐसा है कि इस पे एक केस स्टडी भी करनी चाहिए और बड़ा ही मतलब बहुत ही हमें सेटिस्फेक्शन मिला, एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिला कि आपने किसी की लाइफ बचाई है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं थैंक यू जेपी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।